मेहर बाबा, 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 बाबा मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार सभी मेहर कार्यों बाबा के की आभार जय, बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, बाबा जय सभी की जय जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, सबको जय बाबा, सब गायकों के आभार। जय बाबा ताई, सबको जय बाबा। रीडिंग की शुरुआत करते हैं, समय हो गया है। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक। इसमें 11वीं श्रृंखला है। कल हम लोग पेज नंबर 303 पर रुके थे। 303 303 जय बाबा, आवाज में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सभी को ग्रुप में जय बाबा। आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ से रही किया है। जाता है। गया ओके, लॉस योर नेटवर्क कनेक्शन, ट्राइंग टू रिकनेक्ट। चलो फिर मोबाइल ले लेते हैं, अगर आया गया। अभी भी नहीं आ रही ना, वीक है। आई, अब आई आवाज, थोड़ी आई। अच्छा, एक मिनट, हाँ थोड़ा यहाँ बढ़ा देते हैं। चलो, आज अब रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही नहीं रही, क्योंकि क्या है। अच्छा, अब आवाज आ रही? हाँ आ रही है जी, आ रही है। ठीक आ रही। अगर नहीं आती फिर से तो बता दीजिएगा, ठीक है। फिर से हैंग हो गया लगता है। आ रही ना, जय बाबा। नीलम जी आप करते रहिएगा। आज लैपटॉप से कर रही, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम है लगता है। पालवे, आप अपना थोड़ा बंद रखो ना थोड़ी देर। दो दो चलेगा तो फिर उसमें और वीक आएगा कनेक्शन, ऐसा नहीं ना। जय बाबा। सो 4 योगों का कार्य कैसा होता है, उसका मोडस ऑपरेंडी, उसका मैकेनिज्म, उसकी कार्य प्रणाली, कौन से योग का उद्देश्य क्या है। भक्ति, अब भक्ति योग चल रहा है। किसकी भक्ति करने से, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द भक्ति, मतलब आराध्य क्या है भक्ति का, परमेश्वर है, ईश्वर है। इस आधार पर भक्ति के विविध प्रकार, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति, निर्गुण निराकार की भक्ति, सगुण साकार की, सदगुरु की भक्ति, उच्च उच्चतर और उच्चतम भक्ति, ये सब हमने देखा। और कल के सेशन में हमने देखा, उसके पहले भी देखा था, कि भजन कीर्तन प्रेयर ये सब जो है यहाँ उच्च प्रकार है। तो हाईएस्ट हायर और हाई में ये उच्चतर है, उच्च है। मतलब ऐसे देखा तो ये नीचा, मतलब कम, इसकी वैल्यू कम है भक्ति के। इसमें ये प्रारंभिक है, जैसे कि नर्सरी में बच्चा एबीसीडी लिखता है, ऐसे
एक आध्यात्मिक वातावरण के लिए, ईश्वर की याद दिलाने के, उसके लिए प्रेम निर्माण करने के लिए ये शुरू का एक पायदान है, भजन कीर्तन वगैरह। इसमें मन उत्तेजित होता है, भावुक होता है, चंचल होता है, क्या करूं क्या नहीं होता है। लेकिन अगर मन ही मन में हम प्रभु का गुणगान करेंगे, केवल स्मरण करेंगे, नाम स्मरण मन ही मन करेंगे, तो इससे मन की स्तब्धता प्राप्त की जाती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और यही उद्देश्य है सभी भक्ति का कि मन जाना चाहिए। सो ये नाम स्मरण से प्रेम बढ़ता है ईश्वर के प्रति, और फिर तीव्र तड़प निर्माण होती है, सीवियर लॉन्गिंग ईश्वर को मिलने की होती है। इस सीवियर लॉन्गिंग से ही कोई सद्गुरु की कृपा के लायक बन के सद्गुरु की कृपा उसे प्राप्त होती है, और फिर उसको ईश्वर साक्षात्कार मिलके परिपूर्णत्व प्राप्त होता है। सो इस प्यारा पे हम कल रुके थे। अब आगे चलते हैं, जहां पर कबीर की पंक्ति से कल का सेशन का अंतिम में हमने कबीर की पंक्ति देखी थी, गुरु बिना ज्ञान ना उपजे, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। सो रिक्वेस्ट है आज अभी पढ़ने के लिए, पेज नंबर 303 अपना अपना देख लीजिए। इवन इफ से लेके वसल तक पढ़ना। जय बाबा। Jai Baba. Even if one has reached high advancement or has actually attained the mazhub state of divine union, Vasla, whether this has been done through Sagun or Nirgun Bhakti, or then again through Jnana Yoga, Raj Yoga or Karma Yoga, yet even still for attainment of knowledge or Jnana or the state of the Salib, the Sadguru's grace is absolutely necessary. So Sadguru Bhakti is best. To one who has reached the stage of Judai or separation, the Sadguru can give union, Vasla. थैंक यू। सो चाहे जो जिस भी मार्ग का अनुसरण हम करें, कोई भी योग के द्वारा हम परमेश्वर की प्राप्ति करने की कोशिश हम करें, आखिर करके ईश्वर साक्षात्कार के लिए सद्गुरु की कृपा मस्ट है, सद्गुरु की कृपा होनी ही चाहिए। उसके बिना ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता है। सो ये कोई कितना भी हाई एडवांसमेंट उच्च स्थिति पर गया हो, अब यहाँ उसने ईश्वर से एकाकार भी हो गया हो। एक्चुअली यहाँ मजहूब शब्द बाबा ने भिन्न अर्थ से उपयोग किया, ऐसा कई बार लगता है, पर गॉड स्पीक्स में जो मजहूब है इसका अर्थ यही है कि ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात जहां पर वो अपने शरीर का भान खो देता है, वो अवस्था मजहूबियत कही गई है। यहाँ पर मजहूबियत को ईश्वर से एकाकार होना, ईश्वर देखना, ईश्वर से मिलना, वसल यूनियन, इसको कहा है मजहूबियत। सो चाहे वो सगुण साकार की भक्ति की हो, निर्गुण निराकार की हो, यहाँ पर सद्गुरु नहीं है, केवल परमेश्वर या ईश्वर। निर्गुण निराकार मतलब परमेश्वर इस किताब में, सगुण मतलब ईश्वर। इसकी की हो ज्ञान योग के द्वारा किए हो, भक्ति योग के द्वारा, कर्म योग, राजयोग, किसी भी योग के द्वारा की हो, परंतु प्रत्यक्ष असली ज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु, जो सत्य ज्ञान है, असली ज्ञान, उसकी प्राप्ति के लिए सद्गुरु की कृपा आवश्यक है। बाबा ने दूसरे किताब में ज्ञान के प्रकार 3 बताए हैं। बाबा कहते हैं इस दुनियादारी का जो ज्ञान है, चाहे कोई डॉक्टरेट करे, कोई साइंटिस्ट हो, कोई खोज निकाले, कितना भी आप पढ़े, इस मायावी दुनिया का वो ज्ञान होने के कारण ये दुनिया इत्सेल्फ कल्पना का प्रगटीकरण है। ये दुनिया केवल झिरो है, सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है, और इसलिए इस दुनिया का ज्ञान ये झिरो है, नहीं के बराबर है। असली ज्ञान ईश्वरत्व, मैं ही ईश्वर हूँ,
और सब मुझ में है, सब मुझसे है। ये ज्ञान ही असली ज्ञान है। फिर उस ज्ञान में ये तीनों जगत, सारे सृष्टि के रहस्य, अध्यात्म के सारे रहस्य, ये सब कुछ समाविष्ट है। वो असली ज्ञान में सब कुछ आता है। सो ये असली ज्ञान की प्राप्ति हमें, देखो यहाँ बाबा ने भिन्न विभाग किए हैं। दुनिया, दौलत, माल, खजाना, इस दुनिया की कोई भी चीज प्राप्त करनी है भौतिक, वो एक प्राप्ति है। आध्यात्मिक पद प्रतिष्ठा जो भी है, कोई वली होना चाहता है, कोई मस्त होना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, वो एक आध्यात्मिक पद की प्राप्ति अलग चीज है। ईश्वर से मिलना अलग चीज है, मुक्ति पाना अलग है ना। जैसे कि बाल नातू हमारे हैं, तो उनके होते हुए बाबा ने कहा था कि मैं तुमको मुक्ति दिला दूंगा और यू विल बी लिबरेटेड। मतलब बालनाथों के लिए बाबा ने मुक्ति दी थी, उनको लिबरेट किया था। सो किसको मुक्ति में चाहिए, किसको मोक्ष चाहिए, किसको कुछ भी नहीं चाहिए। सो आपको वत्सल यूनियन वगैरह तो मिल सकता है, लेकिन असली ज्ञान की प्राप्ति, जो गॉड स्पीक्स में भी आपने देखा होगा कि पहली से 7 भूमिका में आपको प्रेम मिलता है, शक्तियां मिलती है, बहुत शक्तियां मिलती है और अधिक शक्तियां मिलती है, सब कुछ होता है। लेकिन ज्ञान का विषय लास्ट में 7वीं भूमिका में आता है। तब तक ज्ञान का वहां पर आनंद मिलता है ना। सप्त भूमिका में हमने ये देखा था, 1 से 7 भूमिका में, 1 से 4 भूमिका तक आनंद बढ़ते रहता है, बढ़ती मात्रा में आनंद मिलता रहता है। और इसके पश्चात चौथी भूमिका में अधिक एकदम अमर्याद शक्तियां प्राप्त होती है। 5वीं 6वीं भूमिका में वो क्या होता है कि मन का लॉर्ड ऑफ द माइंड होता है, मन का स्वामी बनता है, सभी के मन जानता है। वहां पर देखो, एक माइक खोलने से सारा गड़बड़ हो गया, पूरा पेज वापस चला गया। वो माइक को म्यूट करने के चक्कर में ये गड़बड़ हो गई है। सारिका माइक म्यूट करून दे ना काकांचा, कठाळे काकांचा माइक ओपन आहे। सारिका, कॅन यू म्यूट इट? जय बाबा। सारिका, कठाळे काकांचा माइक म्यूट करून देशील? डन डन हो गया, ओके। मुझे यहाँ खुला ही दिख रहा है। सो मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों को? सो इस प्रकार से, लेकिन जो असली ज्ञान है वो 7वीं भूमिका तक पिक्चर में आता नहीं। वो केवल 7वीं भूमिका में असली ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहां तक मैं समझ रही हूँ। अगर इसमें कोई दुमत है तो प्लीज बताइए, लिखिए, हैंड रेज करिए। सो ये असली ज्ञान की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा के बिना नहीं होती है। असली ज्ञान केवल सद्गुरु ही दिला सकता है। इसी बात को यहाँ लिखा है कि स्टेट ऑफ सलीक, yet the Sadguru's grace is absolutely necessary। इसीलिए सद्गुरु की भक्ति सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये ज्ञान कोई नहीं दूसरा। गुरु बिना ज्ञान ना उपजे। गुरु मतलब कोई भी ऐरा गैरा चलता गुरु नहीं चाहिए। केवल जिसने स्वयं ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करके इस विश्व का भान वापस लाया है, ऐसा परफेक्ट मास्टर सद्गुरु ही गुरु होना चाहिए। और फिर वो ही ये असली ज्ञान दिला सकता है। जो एकदम तड़प रहा है ईश्वर से दूर होके, इसको सद्गुरु ईश्वर से एकाकार करा सकता है, मिलन करवा सकता है। सद्गुरु सब कुछ करा सकता है। आपको भौतिक लाभ चाहिए वो भी दिला सकता है, आध्यात्मिक फायदा चाहिए वो भी दिला सकता है, मोक्ष, मुक्ति, असली ज्ञान सब कुछ सद्गुरु दे सकता है। क्यों? ये हमने पिछले बार देखा था कि सद्गुरु में निर्गुण निराकार ईश्वर और सगुण साकार, ये दोनों भी एट्रीब्यूट्स सद्गुरु में है। वो स्वयं ईश्वर है। कैसा ईश्वर?
कि मैन टू गॉड, इसकी अभी अमर्याद दैवी चेतना संस्कार विरहित है, तीनों जगतों का स्वामी है, मालिक है, सब कुछ जानता है, जिसके एक हाथ में राइट हैंड में उसके निर्गुण निराकार परमेश्वर है, मतलब बियॉन्ड गॉड है, और सदगुरु के लेफ्ट हैंड में ईश्वर है, त्रिगुणात्मक ईश्वर है। सो सदगुरु की भक्ति बेस्ट है। तो यहाँ एक आगे चलते हैं। ओके, दिस जुदाई से पढ़ना लास्ट प्लेस तक। जय बाबा। This Judai can be achieved by the mind through its own efforts, but this achievement is most difficult, indeed, almost impossible. But so far as the gaining of knowledge or jnana is concerned, Sadguru Kripa is imperative. So even for the ones who are highly advanced through the various yogas, perfection or jnana or the salic state can be gained only through the help, the kripa, the nazar, glance of a Sadguru. Again, Kabir's well-known line, Guru bina jnana na upuje. Without the Guru, knowledge cannot dawn, points to the crucial role that the grace of the Sadguru plays. थैंक यू। कि सदगुरु की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण कैसे है, इसका यहाँ पर फिर से जिक्र किया है कि ये जो तड़प है, किसके लिए? जिसको कल हमने देखा, तीव्र तड़प ईश्वर को मिलने की, उसके साथ एक होने की, ऐसी तड़प होती है, लॉन्गिंग, सीवियर लॉन्गिंग। आवाज नहीं आ रही। By the mind through its own effort। नहीं आ रही? अब आ रही? हाँ अभी आ रही। आई। सो ये जुदाई जो है ईश्वर से, ये मन के प्रयासों द्वारा भी निर्माण हो सकती है, लेकिन वास्तव में कहे ना तो इसको निर्माण नहीं कर सकते हम जबरदस्ती या कृत्रिम रीत्या। जब ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ जाता है तो ये अपने आप तड़प निर्माण हो जाती है। कैसी तड़प? जैसे जल बिना मछली। सो ऐसी तड़प निर्माण करना एक बार मन के द्वारा संभव है, बाबा कहते हैं। एक्चुअली वो भी असंभव है। आगे बाबा ही कह रहे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन समझ लोग एक बार वो भी मन के द्वारा हो सकता है। परंतु जहां तक ज्ञान का सवाल है, ये सद्गुरु की कृपा के बिना नो, इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। जितना भी उच्च योगी हो, कोई भी योग का वो फॉलो करता हो, कितना भी ध्यान धारणा उपास तपास जो भी करे, जैसे कि चांगदेव महाराज का आपने सुनी है कहानी, लेकिन ये परिपूर्णता और असली ज्ञान या सलिक स्टेट जो है, ये केवल और केवल गुरु की सहायता से, गुरु की नजर से, गुरु की कृपा से ही संभव है, अदरवाइज नहीं। बाबा ने कई जगह कहा है कि कोई अगर दूसरे किसी योगों के द्वारा प्रगट होता है, अपने बलबूते पर आगे जाता है, तो अधिकाधिक वो छठवीं भूमिका तक जा सकता है। और सातवीं भूमिका क्या है? असली ज्ञान। सो वहां पर सद्गुरु की सहायता मस्ट, नो ऑप्शन, है ना। जैसे करिकुलम में आपने देखा होगा, आजकल बच्चों का चल रहा है, स्कूल के बारे में, पढ़ाई के बारे में सब कुछ चल रहा है। सो कोई भी पार्ट है, कोई भी सिलेबस है, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, 10वीं का हो, आगे का पोस्ट ग्रेजुएशन का, पहले होता था ना, कोई एक सब्जेक्ट मस्ट होता था, उसको ऑप्शन नहीं होता था, विकल्प नहीं है। सद्गुरु का जो भूमिका है, इसका कोई विकल्प नहीं है। और ऐसे जो बंदे हैं जो इस कृपा के लायक है, उनको यह असली ज्ञान देना, ये सद्गुरु का दायित्व होता है।
अर्थात दायित्व है करके हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम्हारा काम है चलो दे दो, नहीं। जितना सदगुरु की मर्जी आप रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे प्रेम करोगे, उसके आज्ञाकारिता 100% करोगे, संपूर्ण समर्पण उसको करेंगे, इस प्रकार से आप अपने आप को उसके लायक बनाएंगे, क्वालिफाइड होना है, तब ये सदगुरु की कृपा मिलती है। इसके गुरु बिना ज्ञान न उपजे। ये इसलिए सदगुरु की भूमिका, सदगुरु का रोल जो आध्यात्मिकता में है, ईश्वर साक्षात्कार के लिए और वैसे भी सृष्टि का कारोबार चलाने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है, जहां स्वयं ईश्वर निर्गुण निराकार सगुण साकार ईश्वर या अवतार जब नहीं होता है सृष्टि में, तब ये 5 सदगुरु जो स्वयं ईश्वर बने हैं, यही सारी सृष्टि का कारोबार चलाते हैं। यही जो पथ पर नहीं है उनको पथ पर लाते हैं, जो पथ पर है उनको आगे बढ़ाते हैं, जो ईश्वर साक्षात्कार के लायक बन गए उनको ईश्वर साक्षात्कार दे देते हैं, चाहे वो किसी भी योग का अनुसरण करे, चाहे वो किसी भी ईश्वर का नाम लेकर भक्ति करे, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ के हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। सो आगे पढ़ते हैं, बट से लेकर के कंप्लीटली तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। मेरी आवाज ठीक से आती है ना? मैंने कम किया है वॉल्यूम, इसलिए पूछ रही हूँ। आवाज ठीक से आ रही है? एकदम परफेक्ट है, वॉल्यूम कम रखा है। ओके, इट्स ओके। ऐसे भी मैं आज यहाँ पर कर नहीं रही हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं आपका वॉल्यूम मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने कम किया है। एनीवे वेट, अभी ऐसे करते हूँ। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? एक्चुअली कम, मैंने वॉल्यूम कम रखा था ताकि आपके रिकॉर्डिंग में वो एको ना आए। एनीवे मीडियम रखती हूँ ताकि आपकी आवाज मेरे तक आए। ओके फाइन। नहीं, अभी वैसा ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 80, 85, 90 तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग रिकॉर्डिंग लैपटॉप में कर ही नहीं रहे हैं। जब लैपटॉप में करते तो ये प्रॉब्लम होती है मेरे ख्याल से। अच्छा, ओके। जय बाबा। जय बाबा। सहवास, service and surrenders to the Sadguru is the best part. But as to those who, even though they may not be advanced in any of the 4 yogas, indeed even though they may not have practiced any of the yogas at all, nonetheless surrender completely to the Sadguru, such persons receive perfection in the flash of a second if he bestows his nazar or kripa, glance of grace upon them. To attract this kripa and this nazar, one has to serve, love, and obey the Sadguru completely. He who advances through the yogas may need to pass through many births before he becomes realized. And even then, for the obtaining of knowledge or jnana, the Guru's kripa remains indispensable. By contrast, both experience or anubhav as well as jnana can be achieved in a single lifetime by the one who follows the path of complete surrenderance to the Sadguru. Indeed, on the subject of the Sadguru, Tukaram has said, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इस पेज में रुक जाते हैं, आपने पूरा पैराग्राफ लिया है। सो हमने पहले देखा कि कोई भी योग का आचरण करो, कोई भी ईश्वर का नाम ले लो, निर्गुण निराकार किसी की भी भक्ति करो, सदगुरु के बिना कोई चारा नहीं, आगे आपको कोई विकल्प नहीं है, मस्ट है। लेकिन आप निर्गुण निराकार की भक्ति नहीं करो, ईश्वर की भी नहीं करो, सगुण साकार की भी नहीं करो, किसी भी योग का आप आचरण ना करो, कोई कर्मकांड पूजा अर्चा नहीं करो, लेकिन यदि आप सदगुरु की सेवा करते, उससे प्रेम करते, उसका संपूर्ण समर्पण करते हैं, उसके सहवास में रहते हैं, तो आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कितनी बड़ी बात है, देखो कि सदगुरु की सेवा से, उससे प्रेम करने से, उसका समर्पण करने से, उसके आज्ञाकारिता से सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर साक्षात्कार और स्वयं सदगुरु भी बन सकते हैं, असली ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है, दुनिया दौलत माल खजाना चाहते वो भी मिल सकता है,
आध्यात्मिक लाभ चाहिए वो भी मिल सकता है, सब कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। सो थैंक यू दैट those who even though they may not be advanced in any of the 4 yogas, कोई 4 योगा का पालन नहीं कर रहे हैं, कोई भी कर्म कांड पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि सद्गुरु को संपूर्ण समर्पण, और आप सब जानते संपूर्ण समर्पण का अर्थ क्या है, उसकी आज्ञा का 100% पालन। वो कभी संभव होता है उससे प्रेम रहेगा तो उसकी सेवा करना, उसके सहवास में रहना, जहां उसकी इच्छा वही हमारी इच्छा, हमारे मन और बुद्धि वहां से गायब हो जानी चाहिए। इस प्रकार का संपूर्ण समर्पण कोई सद्गुरु को करता है तो ऐसे व्यक्ति को पलक झपकते ही ईश्वर साक्षात्कार मिल सकता है, जो कि ईश्वर की मर्जी हो गई, वो सद्गुरु की कृपा हो गई, उसकी नजर हो गई, तो एक पल में वो सामने वाले को अपने जैसा बना सकता है, एक पल में। बाबा कहते हैं पलक झपकने को भी ज्यादा समय लगता है। देखो पलक, आंख की पलक झपकना, ट्विंकल, कितना फास्ट है, समय नहीं लगता, 1 सेकंड का भी काम नहीं है वहां पर। तो बाबा कहते उससे भी कम समय में अवतार या सद्गुरु किसी को ईश्वर साक्षात्कार, 7 भूमिका इतने कम समय में वो उसकी 7 भूमिका पार करा के ईश्वर साक्षात्कार दिला सकता है। सद्गुरु अपने जैसा उसको बना सकता है, सद्गुरु बना सकता है, सलिक बना सकता है 1 सेकंड में। लेकिन सद्गुरु की ऐसे नजर पाने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके सहवास में रहना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, किसी आशा से कुछ पाने के लिए नहीं। ये शुद्ध प्रेम, शुद्ध दैवी प्रेम होना चाहिए, जो कि सद्गुरु स्वयं ही प्रेम मूर्ति है। प्रेम के खातिर केवल प्रेम करना है और उसकी आज्ञाओं का 100%, मतलब वहां क्यों, कैसा, अपनी बुद्धि, मेरे मन से तो ऐसा होना था, मेरा मन नहीं करता है, मेरे बुद्धि से ये मंजूर नहीं है, ये कुछ भी सवालात किए बिना उसके आज्ञाओं का पूरी तरह से अगर आज्ञाकारिता होती है तो सद्गुरु आपका बेड़ा पार कर देगा। अब सद्गुरु की रीति नारी होती है, सद्गुरु का तरीका अलग होता है। आप लोगों को याद होगा, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, हमने डिस्कोर्सेस पढ़ा पूरा मराठी वाला, है ना, मेहर बाबांच्या अध्यात्म पर लेख और संदेश, ये डिस्कोर्सेस का मराठी भाषांतर सीरी देशमुख ने किया हुआ है। तो इसमें एक प्रमुख चैप्टर है, बहुत लंबा, बहुत सुंदर मेन चैप्टर है, सद्गुरु की न्यारी रीत, द वेज ऑफ द सद्गुरु। सद्गुरु जब आज्ञा देता है, अवतार जब आज्ञा देता है, तो कई बार बाबा की कहानियां हम बचपन में पढ़ते थे, अब पढ़ते हैं, तब लगता था कि ऐसा क्यों बाबा ने किया, वैसा क्यों किया। अभी भी कई लोगों को मन में कई सारी दुविधाएं होती है, परंतु ही इज ऑलवेज राइट। हमको लगता है कि उसकी तरीका गलत है, उसने गलत किया, इसको अन्याय किया, उसको बहुत सर पर चढ़ाया, ये हमारा सीमित मन का भ्रम है। जो सद्गुरु या अवतार करता है वो बंदे के हित में ही हमेशा होता है, वो भी आध्यात्मिक हित। क्यों? क्योंकि सद्गुरु उसके पूरा जन्म पीछे का देख सकता है, आगे का भी, केवल यही जन्म नहीं तो इसके पीछे के सारे जन्म उसके वो सद्गुरु देख सकता है। कौन से जन्म में उस बंदे ने क्या किया, उसके संस्कार कैसे है, अब उसको क्या करना आवश्यक है। यही कारण है जब हम बाबा की कहानियां सुनते हैं तो एक को बाबा ने बताया था कि महिला को स्पर्श नहीं करना, ये नहीं करना और आ जाओ, लेकिन उसका भाग्य ऐसा था, वो बाबा के साथ आश्रम में आश्रम लाइफ जीना चाहता था और बाबा ने जितनी आज्ञाएं दी उसका सारा उल्लंघन करके वो आया। किसी को बाबा ने कहा कि जाओ अब मांस खाओ, मछली खाओ, दारू पियो, सब करो, वुमनाइजिंग करो, तो ये आज्ञा सुन के कोई भी कहेगा कि ये कैसा गुरु के पीछे पड़े हैं, ये तो फालतू लोग है बोलेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके संस्कार कैसे है। इसलिए इसलिए वो एक पंक्ति है हाफिज की, कि सदगुरु हमें, हाफिज की पंक्ति है जो बाबा के रूम में, सदगुरु हमेशा सही होता है, समझ तेरी, गलती तेरी समझ में है, हम समझ नहीं सकते हैं। तो सदगुरु की आज्ञा पालन करना कठिन भी होगा, तो भी उस पर ब्लाइंड, पूरा आंख बंद करके उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये योग कर्म कांड होम हवन पूजा अर्चा करके भी कोई अधिक छठवीं भूमिका तक आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी कई जन्म लग सकते हैं, मेनी बर्थ्स यहाँ दिया है। He who advances through the yogas may need to pass through many births. एक जन्म में संभव नहीं होता है, जैसे कि पहले भी हमने भक्ति में देखा है, बाबा ने कहा है, इसी किताब में हमने पढ़ा था कि इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा। अब जाके अठ करो तो शायद अगले जन्म में फिर मौखिक आपका शुरू हो सकता है। अब मौखिक करोगे तो, और तो इट मे रिक्वायर मेनी बर्थ्स, कई जन्म इसमें लग जाते हैं। इवन फिर भी इसके बावजूद जब ज्ञान की प्राप्ति का समय आएगा, उतनी तैयारी आपकी होगी, तब गुरु की कृपा आवश्यक होती ही होती है। फिर भी आखिरी में आपका बेड़ा पार कराना केवल गुरु ही कर सकता है, जो कि पल भर में कर सकता है। जैसा कि अभी रेखा दीदी ने भजन गाया कि नजर तुम्हारी होनी, वो एक नजर में हमारा बेड़ा पार कर सकता है। पूर्णत्व, स्वयं वो पूर्णत्व है, किसी को पूर्णत्व दे सकता है, कोई भी योग नहीं फॉलो करते हुए भी। महत्वपूर्ण बात है कि कोई योग का आचरण करके कई जन्म बीत जाएंगे, लेकिन गुरु की कृपा से एक पल भर में ये काम हो सकता है। बाय कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत अनुभव, मतलब मैंने ये देखा, प्रकाश देखा, कुछ देखा, ऐसा जो होता है, मांगे बिन मांगे भी होता है। एक ही लाइफ टाइम में सिंगल अनुभव, मतलब प्रत्यक्ष ईश्वर मैं हूं इस चीज का अनुभव, नॉट दैट साइट सीइंग, ये अनुभव या असली ज्ञान एक ही जन्म में गुरु के द्वारा उस भक्त को दिया जा सकता है, जब संपूर्ण समर्पण उस गुरु को किया जाता है। इसी विषय में संपूर्ण समर्पण पर भी, सरेंडरेंस पर एक बाबा का फुल चैप्टर है टिफिन लेक्चर में। सो अनुभव ज्ञान एक ही जीवन काल में गुरु दे सकता है। इस विषय में तुकाराम महाराज की पंक्ति है, अपना सारीखे करीती तत्काळ। कौन? अपना सारीखे करीती तत्काळ। अपना मतलब स्वयं, सारीखे मतलब जैसे, करीते मतलब कर देते हैं, तत्काल मतलब तत्काल। सदगुरु जो है, सामने वाले को जब वो उससे प्रेम करता है, संपूर्ण समर्पण है, आज्ञाकारिता है, तो उसको वो अपने जैसा कर देता है, मतलब सदगुरु बना देता है। ये काम केवल सदगुरु कर सकता है। निर्गुण निराकार ईश्वर परमेश्वर, सगुण साकार ईश्वर नहीं कर सकता है। या तो अवतार कर सकता है या सदगुरु कर सकता है। अवतार काल में अवतार की पूजा करना ये सदगुरु की करने जैसा ही है, अलग सदगुरु ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। ये बाबा को पता होगा कि ये भ्रम, मैं बार बार बोलता हूँ गुरु गुरु गुरु, तो ये लोग जरूर गुरु ढूंढने जाएंगे, इसलिए बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया है। जैसे कि कृष्ण काल में कोई कृष्ण की पूजा करता है, तो ये सदगुरु की करने जैसा है, अलग सदगुरु ढूंढने मत जाओ। ये बाबा को पता था, इसलिए उन्होंने स्पष्ट करके रखा है। सो इस प्रकार से एक निमिष मात्र उसको कहते हैं, पल भर में वो किसी को सदगुरु अपने जैसा बना देता है। ये है सदगुरु की महिमा। तो इन समेशन अब हम लोग है पेज नंबर 304, 304 पढ़ेंगे ये लास्ट पैरा 3 लाइन का, फिर बोलते हैं, या आप बोल दीजिए।
In summation, then, it is impossible to become perfect except by the grace of a Sadguru. So the service or company of a Sadguru, service of a Sadguru, and surrenderance to the Sadguru is the best path. आगे का पढ़ना है? इसको बोल दो ना समेशन में, जो बहुत सुंदर दिया है 3 ही लाइन में, हिंदी में। सारांश में यही कहा जा सकता है कि हमें यदि पूर्णत्व प्राप्त करना है तो सद्गुरु के कृपा के सिवा ये शक्य नहीं है। उसके लिए सद्गुरु की कृपा होना अनिवार्य है, और सद्गुरु की कृपा पाने के लिए सद्गुरु का सहवास चाहिए, सद्गुरु की सर्विस करनी चाहिए, और पूरी तरह सद्गुरु को सरेंडर करना चाहिए। थैंक यू। सेवा और समर्पण इस मार्ग में ये सबसे बड़ा मार्ग है। सद्गुरु की सेवा, उससे प्रेम करना, उसकी आज्ञाकारिता और उसको संपूर्ण समर्पण। इसी सिलसिले में जैसे पिछले बार आपने अरविंदो घोष का उदाहरण दिया था, वो थोड़ी बाबा के भक्त थे, नहीं थे। मतलब ऐसे दुनियादारी के हिसाब से कई लोग पूछते ये बाबा प्रेमी है क्या? बड़ा मुश्किल सवाल होता है। अगर वो बंदा ईश्वर के से प्रेम करता है, उसके बताए राह पर चलता है, वैसा ही उसका बर्ताव है, वो हर कोई बाबा प्रेमी है, चाहे वो बाबा का नाम ले या दूसरे किसी ईश्वर का नाम ले, ये बाबा ने बताया गया है। सो अगर हम इसका गलत तरीके से अर्थ निकालते हैं तो हम भी एक प्रकार के कर्मठ बन जाएंगे, और बाबा वो चाहेंगे नहीं कभी भी। सो अरविंदो घोष अपने बलबूते पर वो 6वीं भूमिका तक गए थे। अब यह अवतार काल था, तो बाबा ने मतलब अवतार ने स्वयं उसकी दखल लेके उनको ईश्वर साक्षात्कार दिलाया, और इसका जिक्र बाबा ने किया, इसलिए हमको पता चला। नहीं तो ज्ञानेश्वर और इतने बड़े वो परफेक्ट मास्टर ये हमको कैसे पता चलता है? बाबा ने बताया इसलिए हमको पता चलता है। नहीं तो हम तो ज्ञान बधुकरम संत बोलते हैं, बस उनको संत और सदगुरु का फर्क भी नहीं समझता है। लेकिन ये बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं, एज नोटेड से लेके गुरु तक पढ़िए। जय बाबा। बंदा टू परमात्मा थ्रू निष्काम भक्ति। As noted earlier, most of the discussion so far has been on the subject of Nishkam Bhakti. This bhakti, which has its higher and the highest stages, deals with the path through which the banda eventually attains to the state of Paramatma. Nishkam Bhakti can be directed towards Ishwar, Parameshwar, or the Sadguru. That is, it can take as its object the personal God, whether Nirakar or Sakar, the impersonal God, Allah, Parameshwar, Khuda, or the realized Guru. ओके, थैंक यू। बीच बीच में थोड़ी आवाज गई थी, पता नहीं केवल मेरे लिए था या सबके लिए, तो पढ़ के बताएंगे। सो किसी का माइक खुला नहीं ना, कुछ आवाजें बीच में आ रही थी। सो जैसे कि पहले देखा है, इस चर्चा की है निष्काम भक्ति, ये हम सब जो इतना बात कर रहे हैं, ये सारी बातें निष्काम भक्ति के बारे में है, जहाँ मन में कोई उम्मीद बैठ के वो भक्ति नहीं कर रहा है, केवल भक्ति के लिए। भक्ति जो बहुत सुंदर होती है, प्यारी होती है। आशा से, उम्मीद से, मांग से करेंगे तो वो भक्ति में इतना मजा, रंग चढ़ेगा नहीं। और ये जो निष्काम भक्ति की ही हम बात कर रहे हैं, उच्च उच्चतर उच्चतम, निर्गुण निराकार सगुण साकार परमात्मा की। अब यहाँ बाबा कहते हैं दिस भक्ति विच हैज डील्स विद द पाथ थ्रू विच द बंदा इवेंचुअली, ये जो अब परमात्मा स्टेट, यहाँ पर एक शब्द है, ये सेंटेंस फिर एक बार पढ़ती हूँ सबके लिए, ध्यान देना प्लीज। This bhakti, which has its higher and highest stages, deals with the path through which the bandha eventually attains the state of Paramatma. ये जो भक्ति हम कह रहे हैं निष्काम भक्ति, उच्च उच्चतर और उच्चतम,
इसको करने से अंततः वो बंदा खुदा बन जाता है, स्टेट ऑफ परमात्मा, परमात्मा की अवस्था को प्राप्त करता है। अब यहाँ गलती से भी कृपा करके परमात्मा मतलब परात्पर, पर ब्रह्म, बियॉन्ड बियॉन्ड गॉड स्टेट समझना नहीं। इसी किताब में एल्सवेयर बाबा हैज एक्सप्लेन व्हाट इज स्टेट ऑफ परमात्मा। परमात्मा अवस्था मतलब इस दुनिया का भान नहीं है, स्वयं का भान नहीं है, और केवल ईश्वर से जो तल्लीन हो गया है, और तब जो ईश्वर से उसका मिलन होता है, जो ईश्वर अवस्था, ईश्वर साक्षात्कार उसको प्राप्त होता है, ये स्टेट ऑफ परमात्मा है। परमात्मा मतलब यहाँ बियॉन्ड बियॉन्ड गॉड स्टेट ऑफ परमात्मा नहीं समझना, परात्पर पर ब्रह्म स्थिति नहीं समझना। अब दूसरा, ये निष्काम भक्ति, जैसे कि हमने पहले देखा था, ईश्वर को, परमेश्वर को या सदगुरु की तरफ डायरेक्ट की जाती है। मतलब क्या, जिन्होंने अगर वो सेशन मिस किया है उनके लिए फिर से समझा दे। अगर कोई निष्काम, कोई भी धारणा से, कोई मांग से, कोई आशा से, उम्मीद से भक्ति नहीं कर रहा है, निष्काम भक्ति है, और वो निर्गुण निराकार परमात्मा की है, परात्पर पर ब्रह्म की है, तो वो परात्पर पर ब्रह्म उसको अगर दुनिया दौलत माल खजाना भौतिक चीजें चाहिए तो ईश्वर की तरफ डायरेक्ट करता है, उसकी भक्ति उसको डायरेक्ट करती है, क्योंकि ईश्वर क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। और यहाँ निष्काम भक्ति की बात चल रही है। उसको हम यहाँ ये सारी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बार पिछले का ये करने के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए है तो सदगुरु की तरफ डायरेक्ट किया जाता है। अगर ईश्वर की, सगुण साकार ईश्वर की वो भक्ति कर रहा है तो भौतिक चीजें हैं तो ईश्वर सब कुछ उसको दे सकता है, स्वयं वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। इवन आध्यात्मिक लाभ चाहिए वो भी दे सकता है, क्योंकि वो तीनों जगतों का मालिक है। लेकिन ईश्वर साक्षात्कार वो नहीं दिला सकता, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर साक्षात्कारी ईश्वर नहीं है, उसको नॉट रियलाइज्ड है, सगुण है लेकिन रियलाइज नहीं है, और इसलिए जो वो स्वयं नहीं, वो दूसरे को नहीं दे सकता है, उसको सदगुरु को वो डायरेक्ट कर देता है। लेकिन सदगुरु की भक्ति करने से उसको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। सदगुरु स्वयं निर्गुण निराकार, सगुण साकार सब कुछ है, वो भौतिक चीजें भी दे सकता है, आध्यात्मिक भी दे सकता है। उसका भक्ति का आराध्य, ऑब्जेक्ट शब्द यहाँ है, ऑब्जेक्ट मतलब हेतु नहीं, आराध्य। उसका भक्ति का आराध्य क्या है, किसकी भक्ति वो कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है, निर्गुण निराकार की कर रहा है, सगुण साकार की रहा है। निर्गुण निराकार मतलब इम्पर्सनल गॉड, निर्गुण निराकार मतलब इम्पर्सनल गॉड, सगुण साकार मतलब पर्सनल गॉड है। इसमें या गुरु की कर रहा है जो स्वयं साक्षात्कारिक है, इसके ऊपर ये निष्काम भक्ति का फल उसको उस प्रकार से मिल जाता है, या तो गुरु स्वयं देगा या उसको डायरेक्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। यहाँ पर एक मैसेज है, वो पढ़ के आगे जाएंगे। आगे का पैराग्राफ द बंदा से लेकर के प्लेन्स तक आप पढ़ लीजिए। आवाज में अब कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं समझती हूँ अब नहीं होनी चाहिए। इज देयर एनी, थैंक यू, इज देयर एनी प्री डिफाइंड पाथवे और शॉर्टकट टू इनवाइट द ग्रेस कृपा ऑफ अवतार? शॉर्टकट जो बाबा ने बताया, प्रेम का मार्ग शॉर्टकट है, बाबा कहते हैं। स्पेशली इन एब्सेंस ऑफ लिविंग सदगुरु टू हुम वी कैन नॉट नो सरेंडर और सर्विस इन द प्रेजेंट लाइफ। निस्ता ने जी फिर से आपने वही सवाल पूछा, क्यों नहीं? अगर आप अवतार मेहर बाबा को मानते हो तो आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अवतार मेहर बाबा का अवतार काल अभी जारी है। अवतार काल में अवतार की पूजा करना ये सदगुरु की भक्ति करने जैसा ही है। कोई अलग सदगुरु ढूंढने जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो अवतार ही आपको अधिभौतिक, ये बाबा ने स्वयं कहा है कि अवतार की समाधि में
कोई भी जाकर वहां जो कुछ मांगेगा वहां उसको आधी भौतिक लाभ मिलता है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। और बाबा नहीं है ये गलत है, ये अज्ञान है। इसीलिए बाबा ने कहा था आई एम नॉट दिस बॉडी। अगर उनका भौतिक शरीर छूट गया मतलब अवतार मेहर बाबा मौजूद नहीं है, ये मानना गलत है। बल्कि बाबा ने कहा था अब तो मैं 24 घंटों अवेलेबल हूंगा। 24 घंटे आप रात को 2 बजे भी उनका स्मरण करो तो वो आपके लिए हाजिर है। आप ही हमारे ही ग्रुप में लोगों ने ये अनुभव किए हैं। जाप के समय में किसी को आहट लगी, किसी को माइक्रो जो सूक्ष्म रूप में बाबा दिखाई दिए, किसी को गुलाब की खुशबू आई, किसी को क्या अनगिनत अनुभव है। लोगों ने अनुभव, पर ये अनुभव मतलब ईश्वर साक्षात्कार नहीं है और इनमें हमको भटकना भी नहीं है। सो शॉर्टकट इज प्रेम मार्ग, ईश्वर से प्रेम करना। सबको मालूम है जितना कहने को आसान है उतना ही वो कठिन है, लेकिन यही शॉर्टकट है। पॉइंट नंबर 1 आपका है, पाथवे जो है वो प्रेम मार्ग है। भक्ति मार्ग मतलब भी प्रेम मार्ग ही है, क्योंकि बाबा ने कहा है भक्ति मतलब भक्ति का सार प्रेम है। अब इन एब्सेंस ऑफ लिविंग सदगुरु, अब लिविंग सदगुरु का एब्सेंस नहीं है। लिविंग सदगुरु बिना एक पल भी दुनिया नहीं रहती है। अगर एक सदगुरु ने देह रख दिया तो तुरंत दूसरा सदगुरु उसकी जगह लेता है। आज की तारीख में भी इस दुनिया में 5 परफेक्ट मास्टर है। हम उनको जानते नहीं क्योंकि हमारी वो काबिलियत नहीं है। वी आर नॉट क्वालिफाइड। हमसे काबिलियत रखने वाले दुनिया में बहुत है, उनको शायद उनका पता होगा। जैसे कि बाबा के समय में अगर बाबा नहीं बताते तो हमको कैसा पता चलता वो अवतार है। इतनी हमारी लायकी नहीं है समझने की। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि बाबा ने स्वयं को अवतार घोषित करके कोई ब्लंडर किया नहीं है, परंतु हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है पूरी मानवता पर, पूरे उनके भक्तजनों पर, जो केवल उनको सद्गुरु या कोई संत समझते थे, ऊंचे आध्यात्मिक हस्ती समझते थे। अवतार इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई, ये भी उन्होंने इस अवतार काल में समझाया है। जे इसके पहले किसी भी अवतार काल में उन्होंने स्वयं को अवतार घोषित नहीं किया था। अब उन्होंने इस किताब में लिखा है, आपने पढ़ा होगा, आप रेगुलर रहते हैं, कि कृष्ण काल में कोई कृष्ण की पूजा करता है तो इट विल बी अमाउंट टू डूइंग एज सदगुरु भक्ति, जबकि अवतार इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई है। एक बार उसकी पनाह में आ गए और कहीं कुछ करने की, कोई योगाचरण करने की, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, हम चाहते हैं तो हम चारों योगों का एक साथ आचरण कर सकते हैं, ये भी वो भी गाड़ी थोड़ी थोड़ी धीरे जाने के लिए। दैट इज डिफरेंट थिंग। रिमेम्बरेंस, एंड आई डोंट नो वेदर यू आर सैटिस्फाइड विद दिस। वी कैन नॉट नाउ सरेंडर। क्यों नहीं सरेंडर कर सकते? अभी भी तन मन धन से आप मेहर बाबा को सरेंडर कर सकते हैं। एंड सर्विस इन द पर्सनल लाइफ, क्यों नहीं सेवा कर सकते हैं? उन्होंने बताया है हाउ टू लव गॉड, बस उसके लिए वो स्वयं शरीर में होना जरूरी नहीं है। इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इतने लोग हैं, वो हर किसी में अवतार मेहर बाबा ईश्वर स्वयं है, वो हर कोई सद्गुरु है। उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो, दूसरों का दिल नहीं दुखाना। गलती से भी कभी भी, चाहे वो बाबा प्रेमी हो चाहे दुनिया का व्यक्ति हो, किसी का भी दिल दुखाना मतलब ईश्वर का दिल दुखाने जैसा है। उसमें जो मेहर बाबा है उसका अवमान करने जैसा है। सो ये धारिष्ट कोई करे नहीं। सो हाउ टू लव गॉड, ये बाबा ने बता के रखा है। उनको मालूम है ये दुविधा आगे आने वाली है, इसलिए उन्होंने पहले से बोला कि ईश्वर से प्रेम कैसे करना है। वो हम करते हैं तो वही है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, वो करने जैसा ही है। सरेंडर किसको करना है, सेवा किसकी करना है? हर किसी की सेवा करो। कैसी सेवा करना है? इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन। खुद को तकलीफ है, खुद का नुकसान होता है, आर्थिक कोई भी, वो सहन करके जो सामने वाले की सेवा करता है
वो असली सर्विस है। क्यों कर नहीं सकते? वो सबकी इस प्रकार से जो जरूरतमंद है, असहाय है, उनकी ऐसी सेवा करना, ये ईश्वर की सेवा ही है। इसलिए उसके लिए कोई सदगुरु, वो अपने आप, वो जो कोई भी सदगुरु होगा, हम भले ही उस सदगुरु को, लिविंग सदगुरु को आज हम जानते नहीं है, हम तो बाबा प्रेमी है, बाबा के पास पहुंच जाएगी, बाबा वो सदगुरु तक डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई XYZ है जो बाबा प्रेमी नहीं है, सो कॉल्ड बाबा प्रेमी, अगर वो इस प्रकार की किसी जरूरतमंद की सेवा करता है, वो जो लिविंग सदगुरु अब यहाँ इस दुनिया में है, चाहे वो सदगुरु को जानता भी नहीं, वो सदगुरु बराबर उसकी केयर लेगा, उसकी चिंता। इसके लिए देखो, ये दुनिया नहीं है, भौतिक चीज नहीं है कि GPS देखा, रोड देखा, राइट गए, लेफ्ट गए, सीधे गए, नहीं। ये सब जैसे कि पिछले बार बताया था, सुरेश वर्मा जी ने सवाल किया था कि निर्गुण निराकार की भक्ति करने वाले को वो निर्गुण निराकार अचेतन भगवान है, वो कैसे डायरेक्ट करेगा? ऐसा उनका सवाल था। सवाल ठीक था। तो यहाँ उसकी भक्ति इतनी स्ट्रांग होती है, वो भक्ति उसको लेके जाती है, क्योंकि सेवा भक्ति करने वाला स्वयं भी तो ईश्वर है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। आप सवाल करते हैं, आप स्वयं भी ईश्वर है, आप भूलिए मत। ये आपको एहसास करना है। बाकी वो कब होगा? जब हमारे संस्कार खत्म हो जाएंगे। तो संस्कार कैसे खत्म हो सकते? तो इसी का पाठ यहाँ हम पढ़ रहे हैं। माय विश बाबा ने देके रखा है, उसका अनुसरण करो। हाउ टू लोग दिखा है, पश्चाताप प्रार्थना भी अगर ये से लेके Z तक 100% आप उसका अनुपालन करते हैं तो भी बहुत हो गया। म्हणतात ना, डोक्यावरून पाणी। ये भी बाबा की आज्ञा का पालन, ये कई सारी आज्ञाएं बाबा ने देके रखी है, उसको लिख के रखो एक कागज में, एक छोटी किताब निकालो। आप तो माहिर है उस चीज में, आपने इतना बड़ा उसका री एडिशन कराया मेरे बाबा जी, इतना बिना, विदाउट एनी प्रॉफिट, आई वोंट से विदाउट लॉस, क्योंकि वो यस आपने खर्चा तो किया है, पर वो भी खर्चा आपने निकाला नहीं है। सो ये जो बाबा ने त्रिसूत्री, जगह जगह पर बाबा ने आई विश सो, खास करके बाबा की आज्ञाओं को अगर देखना है तो क्रिएशन एंड कॉजेस के 34 के 34 लेक्चर पढ़ो। हर लेक्चर के अंत में बाबा ने आज्ञा देके रखी है। द पाथ ऑफ लव छोटी किताब है, अच्छे से पढ़ो। हर जगह बाबा ने बिखेर के है, एक जगह आपको बाबा भौतिक देह में नहीं है तो उनकी क्या आज्ञा है, ये संभ्रम हमारे मन में होने की जरूरत नहीं है। उनने लिखित में आज्ञाएं दे के रखी है, अनगिनत आज्ञा है। मेरा प्रेमी कैसा होना है? बाबा कहते हैं ईमानदार होना है, सरल होना है, शुद्ध होना है, सिंसियर होना है, दूसरों की मदद करना चाहिए और मुझसे प्रेम करना चाहिए। अब ये मुझसे प्रेम कैसा करना है, वो हाउ टू लव गॉड में दिया ही है। ये जगह जगह पर बाबा ने, किसी एक का नाम लो, बाबा कहते 10 जगह यहाँ भी पूजा, यहाँ भी पूजा, वो मत करो, किसी एक का नाम ले लो, फोकस पॉइंट, वो भी बाबा ने कहा है। अब क्या इस जवाब से आप लोग संतुष्ट हैं? निस्ताने जी का पहला सवाल था, इज देयर एनी predefined pathway or shortcut to invite the grace or krupa of avatar, especially in absence of living Sadguru to whom we cannot surrender or service in the present life? इसका ये जवाब था। अब दूसरा उनका सवाल है, remembrance and loving praying God Baba is different, but especially to invite his grace is a matter of concern for me. कोई चीज नहीं। जब हम मानते हैं कि वो है, मौजूद है, उन्होंने स्वयं कहा I am not this body, उनका शरीर उन्होंने रख दिया, मतलब वो नहीं है, ये गलत है, वो है, फिर क्या चिंता है? जो भी आपके प्रश्न होंगे, जब दिल से होंगे, वो आपके दिल में उसका उत्तर देंगे। किसी के ऊपर, आपको बाहरी साधनों के ऊपर निर्भर होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सो ये जो दूसरा आपने सवाल पूछा है, उनको याद करना, प्रेम करना, प्रे करना, बाबा डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? बाबा स्वयं ईश्वर है, मैनिफेस्टेड, प्रकट हुए ईश्वर है, वो प्रकट है, प्रकट ईश्वर है।
तो इनकी कृपा क्या केवल वो होने से होती है? नहीं, उनकी कृपा 24 घंटे 12 महीने 365 दिन राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। जो उसके लायक है उसको वो कृपा मिल जाएगी, इसमें कोई दो राह नहीं। इतना ही नहीं, बाबा ने स्वयं कहा विश्व में कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने भी कोई भी जीव जब मुश्किल में है और पूरे दिल से उनको याद करता है, पुकारता है, तो बाबा के शब्द है आई डू नॉट डेयर टू निग्लेक्ट। मैं हिम्मत नहीं करूंगा ऐसे जीव को दुर्लक्षित करने की। ये बाबा के शब्द है। जब आप दिलो जान से उनकी सच में प्रेम करते हैं तो भी बाबा के यही शब्द है आई डू नॉट डेयर टू निग्लेक्ट। ये आई डू नॉट डेयर वाले ना 5-6 सेंटेंसेस है। गो टू क्रिएशन कॉजेस एंड रीड जस्ट द लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ ऑफ एवरी लेक्चर, इट इज ब्यूटीफुल। ये सब बाबा ने बताया हुआ है, बाबा के शब्द है। अगर विश्वास नहीं है तो मुश्किल है, ये मेरा मानना है। सो आगे चलते हैं। द बंदा मस्ट अराइव से लेकर के प्लेन्स तक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारा नहीं तो ये रह जाए। The highest bhakti of Ishwar पढ़ना जय बाबा। The highest bhakti of Ishwar leads no further than the fifth plane. The Banda must arrive at the highest stage of bhakti if he is to attain to Paramatma. In fact, the three different kinds of highest bhakti, Sagun, Nirgun and Sadguru, lead to the neutralization of different states. By means of the highest bhakti of Ishwar, representing realization. Yeah. And Sadguru lead to the realization of different states. By means of the highest bhakti of Ishwar, representing the Sagun aspect of Paramatma, the Banda can, if he so desires, gain the state of the Vali or Yogi, Valipana or Yogipana. That is, through the highest bhakti of the personal Nirakar God, the Bhakta can experience any of the first 5 planes. The fifth bhavan or plane is the limit. यहाँ रुक जाते थोड़ा। एक तो वैसे ही थोड़ा सा ये क्रिटिकल मैटर है। सो यहाँ सब लोग मदद करें, अपने अपने हिसाब से बोलिए। सो यहाँ बाबा कहते हैं जब परमात्मा अवस्था प्राप्त करनी है, अर्थात हम समझेंगे ईश्वर साक्षात्कार। मेरी सीमित समझ से मैं यही करूंगी कि अटेन परमात्मा मतलब ईश्वर साक्षात्कार, सिंपल समझो, ठीक है। जो भक्ति की उच्चतम अचीवमेंट है, प्राप्ति है, भक्ति की उच्चतम परमोच्च शिखर, जहां वो इतना तल्लीन होता है कि जहां भक्त स्वयं देव बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। सो ईश्वर साक्षात्कार यह भक्ति की हाईएस्ट स्टेज है, चरम सीमा है। The banda must arrive at the highest state of bhakti if he is to attain परमात्मा। यदि उसको ईश्वर साक्षात्कार चाहिए, इतनी उतनी भक्ति से हम तुरंत उम्मीद नहीं, हमको अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, पता नहीं कितनी दूर जाना है, तो उसकी चिंता अभी से क्यों करनी? अभी से उसकी आशा, कृपा, ग्रेस, इसकी भी आशा नहीं रखना है। केवल उसको वो पूजनीय है, प्रेम करने लायक है, इसलिए उसकी पूजा करना है, प्रेम करना है, बस। बाकी आगे का टेंशन लेने का नहीं, अभी से जरूरत भी नहीं। He is there to take care of us। जैसे देखो छोटा बच्चा होता है, कितनी भी भीड़ में जाता है तो माँ का पल्लू या हाथ वो छोड़ता नहीं। वो माँ को टेंशन होता है, भीड़ में रास्ता काटना है, क्रॉस करना है वाहन, लेकिन वो बच्चा 100% उसका विश्वास है माँ पर, तो उस पर पूरा निर्भर होकर वो चलता है। उसके मन में थोड़ी भी चल विचल नहीं होती है। ऐसा हमारा मार्गक्रमण होना चाहिए, तो मन के सारे सवाल अपने आप मिट जाएंगे।
सो भक्ति की परिसीमा तक पहुंचेंगे तो ईश्वर साक्षात्कार हो ही जाएगा। वास्तव में ये उच्चतम भक्ति की फल यही है, चाहे भक्ति किसकी भी हो। जब ये हाईएस्ट भक्ति होगी तो इसकी फल प्राप्ति मतलब ईश्वर साक्षात्कार ही है, ये बाबा कह रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट the three different kinds of highest bhakti, saguna, nirguna and sadguru, lead to the realization of different states. अब ये ट्विस्ट है। क्या कहते बाबा? निर्गुण निराकार परात्पर पर ब्रह्म की सगुण साकार ईश्वर और सद्गुरु की उच्चतम भक्ति करने से भिन्न स्थितियों के साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है लेकिन डिफरेंट स्टेट्स। कैसा? ये अब देखो, ये और अधिक तफसील में बाबा जा रहे, जिसको शायद हजम करना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी सुन लीजिए। ईश्वर जो सगुण है, त्रिगुणात्मक ईश्वर है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, सगुण एस्पेक्ट ऑफ परमात्मा, इसकी उच्चतम भक्ति करने से बंदा जो भी चाहता है सॉरी, भक्त जो भी चाहता है उसकी उसको प्राप्ति हो गई। गेन द स्टेट ऑफ वली और योगी। अब यहाँ पर योगी और वली शब्द बाबा ने डिफरेंट अर्थ से उपयोग इसका किया है। वली योगी पांचवी छठवीं भूमिका, लेकिन सॉरी 2 मिनट देना। आपको भी थोड़ा सोचने पर यहाँ पर टाइम मिल रहा है। यहाँ और एक मजेदार शब्द है, देखो क्या कहते बाबा? पर्सनल निराकार गॉड। हम सगुण के साथ तुरंत साकार बोलते हैं। पिछले 3-4 लेक्चर से आपने ध्यान देके सुना होगा। जब भी हम कहते हैं तो क्या क्या कहते हैं? सगुण निराकार ईश्वर। वो ईश्वर है, एट्रीब्यूट्स है, सगुण है, लेकिन साकार नहीं है। और इसीलिए रूपों की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि उस ईश्वर जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से, जिसने अनंत मन डेसिग्नेशन प्राप्त किया, विश्व की निर्मिति के साथ ही अनंत बुद्धि डेसिग्नेशन चेंज होके वो अनंत मन बन गया। अपनी बनाई सृष्टि का उसको अनुभव लेना है, पर सृष्टि मतलब कल्पना जो निराकार थी उसको उसने साकार कर दिया और विश्व का रूप दिया। अब साकार कल्पना का अर्थात सृष्टि का अनुभव लेने के लिए आकार होना जरूर है। निराकार साकार का अनुभव नहीं ले सकता, इसीलिए रूपों की आवश्यकता पड़ी थी। और जैसे उसने रूप लिया वैसे उसकी अनंत चेतना सीमित चेतना बन गई थी। ये कहानी है सृष्टि के रूपों की उत्क्रांति की, श्रृंखला की शुरुआत की। ये कहानी है, याद है आपको? सो पर्सनल निराकार गॉड मतलब त्रिगुणात्मक ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सगुण है लेकिन साकार नहीं है। ये अभी भी निराकार है। सो इसकी भक्ति करने से 5वीं भूमिका तक अधिकाधिक आप पहुंच सकते हैं, ऐसा यहाँ बाबा ने कहा है। That is, through the highest bhakti of personal nirakar God, the bhakta can experience any of the first 5 planes. 5वीं भूमिका के पहले कहीं पर भी आप पहुंच सकते हैं उस ईश्वर की भक्ति करके, उसके आगे नहीं। उसके आगे क्यों नहीं?
क्योंकि वो उसके जुरिस्डिक्शन में आता नहीं है। उसके जुरिस्डिक्शन में क्यों नहीं आता है? वो तो ईश्वर है। हाँ, ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु है, सब कुछ है, इस लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, पूरे विश्व की चाबी उसके हाथ में है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है। लेकिन वो ईश्वर ने स्वयं का ही साक्षात्कार अभी तक किया नहीं। इसके लिए उस ईश्वर की भक्ति अगर कोई उच्चतम भक्ति करता है तो केवल पांचवी भूमिका तक पहुंच सकता है। उसके आगे पहुंचना है तो वो ईश्वर स्वयं जिसकी भक्ति भक्त कर रहा है, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो। वो महेश में भी दो आगे बाबा ने विशद किया है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। महेश मुझे भी मालूम नहीं था महेश और शंकर में क्या फर्क है कि नहीं, यह आगे बाबा ने सुंदरता से विशद किया है, वो आगे है। जब पांचवी भूमिका से आगे जाना है तब ये ईश्वर स्वयं जिसकी वो भक्त भक्ति कर रहा है, वो क्या करेगा? उस भक्त को उच्चतम भक्ति की है लायक बन गया, वो ईश्वर इस भक्त को किसी सद्गुरु को सौंप देता है। ऐसा कोई वो जुगाड़ करेगा कि वो सद्गुरु के सामने आएगा या सद्गुरु उसको मिलेगा। उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप that ईश्वर विल टेक केयर, और वो ईश्वर उसको सुपुर्द करेगा। He will hand over such भक्त to सद्गुरु for further। जब उसको ईश्वर साक्षात्कार चाहिए, सद्गुरु बनना है, जो भी उसकी लायकी है उसके हिसाब से वो अपने आप सद्गुरु करेगा। So this is what is explained here। अब आगे पढ़ेंगे, द फिफ्थ भवन से लेके रिक्वायर्ड तक पढ़ लीजिएगा। यहाँ सर कितना चकरा गया कि नहीं चकरा गया? कितनों का चकरा गया? प्लीज रेज योर, मतलब ऐसा संभव करो, चकरा गया तो नहीं चकरा गया, आई एम हैप्पी। मतलब काफी कुछ हद तक समझ में आ गया है। ठीक है, मेहर प्रदीप चौधरी जी अपना सवाल लिखिए तो हम समझ जाएंगे कि आपको क्या दुविधा है। जिसको जिसको नहीं समझ में आया, जिसको समझ में नहीं आया, मैंने कहा जिसको समझ में नहीं आया, जिसका सर चकरा गया, तो ये लोग ऐसा करे या ऐसा करे तो मैं समझ जाऊंगी, उस प्रकार से जवाब दे दूंगी या सवाल डालिए। तब तक हम क्या करते हैं, द फिफ्थ भवन से लेके रिक्वायर्ड तक पढ़ते, शायद ये सुनने के बाद और क्लियर हो जाएगी आइडिया। The fifth bhavan or plane is the limit. जय बाबा। The fifth bhavan or plane is the limit. However, to the mind's progress into higher consciousness, Uchchabhan, by means of this path, progress which is possible only if the bhakti has not been undertaken for the sake of worldly achievements. And if having reached the Valipana or Yogipana of the fifth plane, the mind then longs to enter into the seventh plane, which is the state, halat of Parameshwar or Nirakar, impersonal God. For the fulfillment of this longing, the grace of the Sadguru Kripa is required. Yes, वही किया है, लिखा है कि पांचवी भूमिका तक अधिक वो पहुंच सकता है अगर दुनिया की भौतिक चीजों वह नहीं चाहता है। ऐसी उच्चतम भक्ति ईश्वर की करते हुए अगर वो दुनिया की चीजें चाहता है तो उसको वो मिल जाएगी, बिकॉज ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जो चाहे आप मांगते हैं वो तो देगा। लेकिन निष्काम भक्ति है और उच्चतम है तो आप पांचवी भूमिका तक जा सकते हैं। उच्च भान आपको मिल सकता है, नीच भान आपका शरीर का, सृष्टि का भान चला जाएगा। यदि आप पांचवी भूमिका सब जाते हैं और फिर भी उस भक्त का मन सातवीं भूमिका के लिए लालायित है, भक्ति निष्काम थी पर अब वो चाहता है कि मुझे ईश्वर साक्षात्कार चाहिए, तो ऐसे हालत में उसे विच इज द स्टेट ऑफ परमेश्वर और निराकार इम्पर्सनल गॉड, या हम इसको ईश्वर साक्षात्कार समझेंगे इन शॉर्ट, यहाँ पर समझने के लिए और कंफ्यूजन नहीं बढ़ने के लिए। इस पूर्ति के लिए, इस लॉन्गिंग तड़प के लिए फिर इस भक्त को
ईश्वर सदगुरु को सौंप देता है। लॉन्गिंग द ग्रेस ऑफ द सदगुरु इज रिक्वायर्ड। तो सदगुरु की कृपा यहाँ पर आवश्यक होती है। इसीलिए टिफिन लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, याद होगा, तब के कितने लोग हैं मालूम नहीं मुझे, और कितने नहीं भी है तब जो जुड़ते थे। निस्ताने जी शायद तभी थे कि टिफिन लेक्चर में बाबा ने कहा था कि आपको अगर ईश्वर साक्षात्कार चाहिए या कुछ चाहिए तो आप उस भगवान के पास जाओगे कि जिसको खुद को पता नहीं मैं भगवान हूं, जिसको बाबा ने बेभान भगवान कहा, या आप उसके पास जाओगे जिसने स्वयं भगवान का साक्षात्कार किया है, जैसे कि तुकाराम महाराज, ऐसे बाबा के शब्द है वहां पर। सो डेफिनेटली सदगुरु के पास ही जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया दौलत माल खजाना भी देगा अगर चाहे तो, या ईश्वर साक्षात्कार भी देगा। उसके कृपा के लायक हमको हम अपने आप को बनाना, क्वालिफाइड, हमने उसको नाम दिया अपने सेशन के लिए। सो आगे अच्छा, अब समझ में आ गई बात कि ईश्वर की उच्चतम भक्ति करने से अधिकाधिक ईश्वर 5वीं भूमिका तक आपको लेके जा सकता है। उसके आगे जाना है ईश्वर साक्षात्कार, क्योंकि वो ईश्वर ने स्वयं अभी स्वयं का साक्षात्कार किया नहीं है, इसलिए वो सदगुरु को सौंप देता है, जो कि मैन टू गॉड ऑलरेडी रियलाइज्ड है, उसने वो अधिकार प्राप्त किया है। अब इसमें एक दुनियादारी का एक उदाहरण देते। सपोज आपको पीएचडी करनी है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, उस हालत में उस स्टेट के लोगों की भर्ती की जाती है, उनके अंडर आपको सिखाया जाता है। लेकिन यदि आपको रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, तो आपको कोई भी पीएचडी करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता है। कौन पीएचडी के लिए आपका गाइड बन सकता है? केवल वही जो स्वयं गाइड है, जो स्वयं पीएचडी किया है, जिसने स्वयं रिसर्च किया है, उसी को केवल वो गाइड के लिए सौंपा जाता है। देखो ये पीएचडी वाले तुरंत हाथ किए ऊपर, और कल की कहाँ गई पीएचडी वाले? डॉक्टर नहीं है लगता है आज। सो उसी को सौंपा जाएगा जिसने स्वयं रिसर्च नहीं किया, जो स्वयं पीएचडी नहीं है, उसको आपको सौंप के फायदा नहीं होगा। ठीक यही यहाँ पर अवस्था है कि ईश्वर स्वयं अभी पीएचडी नहीं है सो आपको पीएचडी नहीं करा सकता है। वो ईश्वर है लेकिन सेल्फ रियलाइज नहीं है। यही तो सुंदर बातें हैं, केवल बाबा ही बता सकते हैं, आपको और कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगी। और इसीलिए बाबा बोलते थे कि जब सबकी तैयारी होगी इसको डाइजेस्ट करने की, तभी ये किताब प्रसिद्ध करेंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड से लेके मजूब स्टेट तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। The highest bhakti of Parameshwar leads to union. On the other hand, the banda who engages in the highest bhakti of Parameshwar, representing the Nirgun aspect of Paramatma, can gain entrance into the seventh plane, where he experiences Fanafila or union or Vasla or the Mazhub state. And having attained to this exalted station, he remains there. But in the case of the rare one, whose mind has the role to play of coming down from the Nirvikalpa state in order to become a Savior, that is the one who is to become a Salik, Sadguru, such a person must be blessed with the Kripa of the Sadguru. सो पहले हमने देखा कि उच्चतम भक्ति हम देख रहे हैं, वो भी निष्काम, कि ईश्वर की उच्चतम भक्ति करने से वो ज्यादातर 5वीं भूमिका तक लेके जा सकता है। आगे की प्रगति के लिए वो सौंप देता है पीएचडी सदगुरु वाले को। ठीक है। अब दूसरी तरफ यदि बंदा परमेश्वर की उच्चतम भक्ति, निष्काम भक्ति करता है, जो कि परमात्मा का निर्गुण एस्पेक्ट है, निर्गुण निराकार परात्पर परब्रह्म की, तो कैन गेन एंट्रेंस इनटू द सेवंथ प्लेन।
वो सातवीं भूमिका के प्रवेश द्वार तक जाता है, उसके आगे नहीं। अब ये नया मुद्दा है। इसके पहले बाबा ने क्या कहा था? अचेत भगवान है, इसकी भक्ति करने से भक्त स्वयं ईश्वर है, उसकी भक्ति में अगर दम है, वो भक्ति स्वयं ही इसको डायरेक्ट करती है। इसी बात को अलग तरीके से यहाँ बाबा ने बताया है, where he experiences phenomena or union or the mazhub state, एंट्रेंस है, अंदर गया नहीं है। ये और बी, ये अपना गॉड स्पीक्स की भाषा में देखेंगे, यहाँ वो ईश्वर को वस्ल मतलब देख सकता है। छठवीं भूमिका तक इसका अर्थ मेरी सीमित समझ से इस प्रकार से निकल जा सकता है। वर्ड टू वर्ड लेंगे तो उलझन में पड़ जाएंगे। ईश्वर की उच्चतम भक्ति के कारण ईश्वर पांचवी भूमिका तक लेके जा सकता है और परमेश्वर छठवीं भूमिका तक लेके जा सकता है। लेकिन परमेश्वर अचेत है तो स्वयं नहीं ले जा सकता है, उसकी भक्ति ही उसको लेके जाती है। ये बात महत्वपूर्ण है समझने के लिए, नहीं तो उलझन में पड़ जाओगे। क्या? उसकी भक्ति ही उसको लेके जा सकती, लेकिन कहां तक? वह दिख सकता है। छठवीं भूमिका में उसको ईश्वर सर्वत्र दिखाई देता है, ईश्वर को देखता है, लेकिन मैं ही ईश्वर हूं ये भावना नहीं। सो छठवीं भूमिका तक उसको वो लेके जा सकता है, ऐसा मैं समझती हूँ। अब इस यहाँ तक वो लेके जा सकता है, आगे उसको ईश्वर साक्षात्कार फाइनल स्टेज अगर प्राप्त करनी है या उसके नसीब में लिखा है सद्गुरु बनना, दुनिया के मुक्ति के लिए, सैल्वेशन के लिए वापस उसको अगर अपना चेतना को वापस भौतिक चेतना में आना है, नीचे आना है, मतलब भौतिक चेतना प्राप्त करना है, प्ले ऑफ कमिंग डाउन फ्रॉम निर्विकल्प स्टेट, उस समाधि अवस्था से ईश्वरानंद की अवस्था से सेवियर बनना है, दुनिया का रखवाला बनना है, दुनिया का तारणहार बनना है और इस प्रकार से सद्गुरु अवस्था को प्राप्त करना है, तो सच अ पर्सन मस्ट बी ब्लेस्ड विद द कृपा ऑफ द सद्गुरु। ये कार्य भी निर्गुण परमेश्वर नहीं कर सकता है। इस कार्य के लिए फिर से उस भक्त को सद्गुरु को ही सौंपा जाता है। फिर से अपनी सेशन के लिए जो शब्द है, पीएचडी करना है तो पीएचडी वाले को सौंपा जाएगा। वो स्वयं परमेश्वर उसको, यहाँ पिछले बार हमने देखा था पोतानु, ये स्वयं परमेश्वर उसको ईश्वर साक्षात सद्गुरु अवस्था प्राप्त दे नहीं सकता। वास्तविक पहले सेशन में वो ईश्वर साक्षात्कार भी नहीं दिला सकता, ऐसा लिखा था। अब यहाँ 2-3 सेंटेंस जो है ये गड़बड़ वाले हैं, इसलिए मैं आज कोशिश कर रही थी दोपहर में कि मूल किताब का भाग देखकर मुझे ये देखना था, लेकिन मूल किताब में डैश 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 है। इसका अर्थ उनको भी संभ्रम था और ये एडिटर ने अपने शब्द डाल दिए। हम इसको थोड़ी देर अलग कर देंगे, मूल जो पहला भाग हमने पढ़ा था उसी को आगे करेंगे। हम ये समझ रहे हैं कि निर्गुण की भक्ति उच्चतम निष्काम भक्ति करने से उसको परमेश्वर अधिकतर छठवीं भूमिका तक उसकी भक्ति के द्वारा लेके जा सकता है। उसके आगे उसको साध्य करना है तो सद्गुरु को सौंपा जाएगा। ऐसा मेरी सीमित समझ के हिसाब से मैं इसका अर्थ यहाँ लगाया है। अगर इससे आप सहमत नहीं हो तो प्लीज शेयर विद द ग्रुप, शेयर विथ मी, रेज योर हैंड, कम फॉरवर्ड। यहाँ गांगड़े सर, सुरेश वर्मा जी कोई है क्या जो इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? सो कम फॉरवर्ड, वरना हम आगे पढ़ते हैं। दीदी बताइए। जी दीदी बताइए। हाँ जी दीदी सुरेश वर्मा। जी दीदी सुरेश वर्मा। जी नंदराम जी, आप क्या कह रहे हैं? जी दीदी मैं बोल रहा हूँ, सुरेश वर्मा बोल रहा हूँ दीदी। दीदी मैं सुरेश वर्मा बोल रहा हूँ।
ते नंदरामच्या याच्यावरून सुरेश वर्मा बोलतायत. समझ बोलिए सर, बोलिए, कहिए जय बाबा। जी दीदी कुछ बोले, आपने नाम लिया था इसलिए पूछ रहे। नहीं, अब निर्गुण परमेश्वर की भक्ति, उच्चतम भक्ति करने से वो निर्गुण परमेश्वर पहले के पैराग्राफ में दिया था कि आपको कुछ नहीं दे सकता है, वो भक्ति आपको डायरेक्ट करती है। लेकिन आज इस पैराग्राफ में दिया है and again entrance into the seventh plane where he experiences phanafila. अब phanafila तो ईश्वर साक्षात्कार हो गया। So this is contrary to the previous sentence. इसको भूल समझकर मैं इसको ऐसा इंटरप्रेट कर रही है कि ये छठवीं भूमिका तक उसकी भक्ति ही उसको लेके जाती है अधिकतर, और इसके आगे फिर उसको गुरु को सौंपा जाता है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, आपका क्या कहना है जय बाबा? जैसा कि इसमें लिखा है दीदी कि वो पहुंचता है 7th प्लेन में, लेकिन ये बहुत बहुत असंभव होता है, बहुत बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। लेकिन आपकी बात के मुताबिक कि वो 6th प्लेन तक तो जा ही सकता है निर्गुण निराकार की भक्ति करके भी, और सगुण की भक्ति करके भी वो बलिपना तक तो पहुंच सकता है। लेकिन गॉड रियलाइजेशन का जो शब्द है, जो निर्विकल्प समाधि का शब्द है, वो मात्र जीवित सतगुरु या अवतार के अलावा कोई दे नहीं सकता। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में बिल्कुल असंभव, क्वाइट इम्पॉसिबल। और एक करेक्शन करना चाहूंगी, जी। बाबा क्या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने तब तक हमारा मन ऐसा बना दिया कि परमेश्वर क्या दे सकता है, नहीं दे सकता है, ईश्वर क्या दे सकता है, नहीं दे सकता है। अब यहाँ ईश्वर आपने बोला, ईश्वर पांचवी भूमि, यहाँ साफ लिखा है, पांचवी शब्द भूल जाओ, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है गॉड स्पीक्स की और इसके। बलि और योगी ये झूठ भूल जाओ, यहाँ 5th प्लेन लिखा है, तो इसे ईश्वर पांचवी भूमि तक लेके जा सकता है, ये हम मानेंगे यहाँ पर। सो छठवीं भूमिका नहीं है, इसके आगे परमेश्वर की हो सकता है छठवीं भूमिका है, लेकिन ईश्वर साक्षात्कार तो डेफिनेटली परमेश्वर नहीं दे सकता है, ये पहले भी बाबा ने क्लियर किया है। सो ये थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर हमको नजर आ रहा है, इसके बारे में पूछ रहे थे। जी दीदी, वो तो बिल्कुल अभी तक जो पठन पाठन हुआ है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। और ये भी सही है कि किसी को भी गॉड रिलेशन बिना सदगुरु और अवतार के हो ही नहीं सकता, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए आगे पढ़ने पे ये क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आज ये बात हमें गलत लग रही है, लेकिन आगे इसके पठन पाठन में बाबा इसको क्लियर कर देंगे और हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, हम सभी भी संतुष्ट हो जाएंगे। जय बाबा दीदी। ठीक है, थैंक यू। सो जीवित सदगुरु, जैसा कि हमने इस सेशन के लिए उसको पीएचडी के लिए पीएचडी ही चाहिए, तो ये इस प्रकार से देशपांडे को बोला। अभी हम लोग पेज नंबर 305 पे हैं, और यहाँ पर फाइनली से लेके फिर सदगुरु सहकाम भक्ति तक पढ़ लीजिएगा। अच्छा, 8 ही मिनिट बाकी है। अब बोला देशपांडे को, बोलिए। जय। बुद्धाला कोणता गुरु मिळाला होता? भगवान गौतम बुद्धाला कोणता गुरु मिळाला होता शेवटी? तुम्ही प्रश्न नका टाकू, विचार पुढे बोला। नाही, त्यांना गुरु मिळाला नाही, त्यांना उनको वो पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान हुआ, भगवान बुद्ध गौतम को। देशपांडे भाऊ, 1 मिनट, पहली मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी लोग एक साथ माइक मत खोलिए। जिसको बोलना है इसके साथ में, जैसे देशपांडे भाऊ ने हैंड रेज किया, आप लोग भी हैंड रेज करके फिर बात करें 1 by 1। और देशपांडे भाऊ पहले मत बुझाओ, सीधा बात सीधा करो, अपने पास समय कम है, प्लीज कम फॉरवर्ड। जय बाबा। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में उनको गुरु मिला ऐसा नहीं है, उन्होंने तपस्या की, वो पीपल वृक्ष के ने उनको ज्ञान हुआ। इसीलिए तो उनके बारे में निर्वाण अवस्था कहते शायद,
यस बोलिए। नंदराम नाम से जो जी दीदी मैं आदरणीय बलराज देशपांडे बाबू से ये कहेंगे कि गौतम बुद्ध जी का जो है वो अवतार की श्रृंखला में नाम है और निर्माण की चेतना तक, क्योंकि बाबा ने शुरुआती दौर में अपने आप को परफेक्ट मास्टर कहा है, जबकि वो पूर्ण पुरुष थे, अवतार थे और गॉड टू मैन थे। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी, चूंकि मंडली की चेतना और सामाजिक चेतना जो थी उस समय, उन्होंने उनको अपने आप को सदगुरु के रूप में घोषित किया, लेकिन बाद में उन्होंने अवतार लेकिन हम लोग जो बाबा प्रेमी हैं और बाबा के साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध को वो उनके निर्वाण की स्थिति तक ही नहीं जोड़ सकते, लेकिन उस समय की मानवता के हिसाब से उन्होंने वो निर्वाण की स्थिति तक बताया। और वो स्वयं जो है गॉड इनकारनेट है, इसलिए उसको किसी गुरु की आवश्यकता रहती नहीं है। लेकिन वो रहे भी होंगे कोई, तो भी जो है अवतार को किसी भी उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। आपकी आवाज है ना सुरेश वर्मा सर, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, आपकी बात को मैं पूरा करती हूँ। ये बात बिल्कुल सच कर रहे हैं सर कि अगर वो अवतार है लेकिन गुरु की आवश्यकता नहीं, ये गलत है। डेफिनेटली केवल पहला अवतार को गुरु की आवश्यकता नहीं थी। बाबा के जैसे 5 सतगुरु रहे, इनके भी गुरु रहे होंगे, हमें उसका ज्ञान नहीं, यहाँ तक हम कह सकते हैं। ये नहीं कि उनको आवश्यकता नहीं थी, ये गलत है। बिल्कुल बुद्ध को भी गुरु की आवश्यकता रही होगी और उनके गुरु होंगे, हमें उसका ज्ञान नहीं है। अच्छा, आगे मेहर प्रसाद जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? समय का ध्यान रखते हैं। हुआ तो निर्गुण निराकार ने किया कि सगुण साकार ने किया गॉड रियलाइज। तुकाराम महाराज ये थोड़ा पूछना, क्योंकि अभी निर्गुण निराकार की बात चल रही है, साक्षात्कार। मेहर प्रसाद, कैन यू प्लीज राइट योर क्वेश्चन? आई एम अनेबल टू हियर और अंडरस्टैंड। या निस्तानी जी, नहीं, प्लीज राइट योर क्वेश्चन। आई एम अनेबल टू हियर यू और अंडरस्टैंड इट। कृपा करके अपना प्रश्न लिख दीजिए, तब तक लिखा हुआ सवाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बिलोड बाबा इन द, निस्तानी जी ने लिखा है, अकॉर्डिंग टू बिलोड बाबा इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट सिविलाइजेशन ओनली अरबिंदो Ghosh and Saint Francis of Assisi have reached the 6th. निस्तानी जी प्लीज, ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। सेंट असीसी होके कितने साल हो गए हैं? सेंट असीसी बहुत पहले के है, इस जमाने के नहीं है जहां तक मैं जानती हूँ। और अरबिंदो घोष का आपने ठीक कहा है कि अपने बलबूते पर 6वीं भूमिका तक गए हैं। प्रेजेंट ओनली अरबिंदो घोष एंड संत फ्रांसिस have reached the 6th plane. नहीं, ये आई एम नॉट, बस अरबिंदो घोष का ठीक है। बाकी सेंट असीसी का बारे में मैं जानती नहीं हूँ। मेरे जितना समझ है, ये तो बहुत पहले के जमाने में सेंट असीसी गुफा है और बहुत पहले के काम समय में बाबा हैज मेंशन इन द बुक व्हिच आई कैन शो यू। मेंशन द बुक नेम, थैंक यू। और कोई जानता है सेंट असीसी कौन सी सदी के थे? मेहर प्रसाद, आपका सवाल लिख दो। जय बाबा। मेहर प्रसाद, सेंट असीसी के बारे में मालूम कर सकते हैं, बाद में करेंगे। निस्तानी जी, सेंट असीसी की गुफा में बाबा ने आगे के 2000 साल का नियोजन किया, इतना ही मैं जानती हूँ, मैं उससे अधिक नहीं जानती हूँ। और ये हमारी सुषमा है। सुषमा डियर, जरा देख लो, गूगल को पूछो सेंट असीसी कौन सी सदी में हुए थे। सो वेयर इज माय सुषमा? सुषमा, इतना काम करना, गूगल को पूछ लो कि सेंट असीसी व्हाट सेंट? सेंट असीसी, सेंट असीसी, ASISI, असीसी कौन सी सदी में हुए हैं? So, मुझे लगता है मेहर बाबा से यू शुड नॉट स्टडी, क्या कहते हैं शिराजी भगत। जय बाबा, आप कभी आते कभी नहीं यार। मेहर बाबा said you should not study Lord, just love him. Yes, perfect. Lord is out of human understanding. Perfectly said. Thank you. मेहर प्रसाद निमजे कहते हैं शिराजी भगत, आपका सही बात है। I have been to that cave. Very good, सुनीता जी। मेहर प्रसाद who कहते हैं Who gave तुकाराम महाराज गॉड रियलाइजेशन? मुझे पता नहीं उनके गुरु कौन थे। डेफिनेटली
गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं। प्लीज डोंट ओपन माइक। फटाक से माइक मत ओपन करो प्लीज। अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस। देशपांडे भाऊ आप बोलिए, मैं चुप रहती हूँ। आप ये सवाल भी पढ़ना और कंक्लूड भी। तुकाराम जी को उनके सदगुरु ने सपने में दर्शन दिया था और वहां पे उनको दिया था सपने में। फर्स्ट रीड हिज क्वेश्चन कंप्लीटली एंड देन यू कम प्लीज। पूरा सवाल पढ़ो पहले उनका। देशपांडे बाबू प्लीज म्यूट योर माइक। यस जय बाबा। सेंट असीसी 19वीं सदी में दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ लिखा है संतोषी वर्मा जी, पढ़ने दीजिए जरा, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। 13वीं सदी में लिखा है, बॉर्न इन 1181 में सेंट असीसी। पहले ना, आज का उदाहरण ये गलत है, पहली बात है। अच्छा, ये मेहर प्रसाद का सवाल आता है, वॉज इट द सदगुरु सगुण साकार और निर्गुण निराकार पर्सपेक्टिव? आई नीड कम इंफॉर्मेशन ऑन दिस बिकॉज। अरे बाबा, संत तुकाराम परफेक्ट मास्टर थे, वो सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों भी थे। That Tukaram Maharaj was practicing this bhakti. Please explain this. Tukaram महाराज के भी गुरु हुए होंगे मेहर प्रसाद, हमें पता नहीं कौन थे। और सेंट असीसी आज के जमाने का उदाहरण नहीं, गलत है। उसके बारे में जो भी लिखा, देखो अब तो आपको जब तक कंफर्म नहीं, गुमराह किसी को मत करिए प्लीज। और अभी समय हो गया, 7 बज गए हैं, प्रेयर का समय हो गया। सो बेटर हैव अ प्रेयर नाउ फर्स्ट। पुरिया जी हैं हमारे बीच में, भूपेंद्र सिंह जी पुरिया है क्या? नहीं है। जय बाबा। कठाए काका, जय बाबा। है ना, पुरिया जी है तो प्रार्थना करो काका। काका काकू जय बाबा, मिलके प्रार्थना करो। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। प्रेमावतारम पुरुषम पुराणम सौंदर्यमूर्ति भवपालकंच देवाधिदेवम जगदीशमीशम शिरिणसुतं तं शिरसा नमामि। हे परवरदिगार, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा, तू अनादि व अनंत आहेस। तू अद्वैत व अतुलनीय आहेस। तुझा थांग कुणालाही लागू शकत नाही। तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही। तू अमर्याद आणि अगाध आहेस। तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस। तू सनातन व अविनाशी आहेस। तू अविभाज्य आहेस। दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही। तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशीलही। तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस, तसेच तू सर्व ठिकाणांच्या व सर्वांच्या पलीकडेही आहेस। तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहेस। तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस, सर्व भूमिकात आहेस व सर्व भूमिकांच्या पलीकडेही आहेस। तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडेही आहेस। तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस। तू विश्वकर्ता व देव देवेश्वर आहेस। तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस। तू सर्व शक्तिमान व सर्वव्यापी आहेस। तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस।